अफगान तालिबान से मुज़ाकरा तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है कि खुली जंग होगी अगर आज मुज़ाकरात ना हुए, कोई मुआहदा ना हुआ। इनके मेन शहर हैं, यहाँ पर रात गए जो ड्रोन्स हैं वो उड़ते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात के नाम पर इंगेज भी रखा जा रहा है और दूसरी साइड के ऊपर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात से बदअमनी के वाक़यात है उनके अंदर भी तेजी के साथ इजाफा होता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है तालिबान और उसके बाद ट्रेंड कर रहा है तोरा बुरा। मेरे पाकिस्तानियों, ये ऐसी लेटी है कि जैसे लेटे जाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये क्लिप अगर मैंने अपने आंखों से ना देखा होता और कानों से ना सुना होता तो मैं बिल्कुल यकीन ना करता। के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एक पुलिस मोबाइल के ऊपर भी हमला हुआ जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जाँ भाग हुए हैं और 8 अफराद जो हैं वो जख्मी होने की भी इतलात है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खुली जंग होगी। दरअसल इस खित्ते के लिए एक लर्जाखेज इम्तिहान की घंटी है। पाकिस्तान पहले ही अंदरूनी महाजों पर मसरूफ है और सियासी खलफशार, इक़्तिसादी बहरान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी। खबरें आती रही कि मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं कंसेंसस होता है, फिर वो कंसेंसस खत्म हो जाता है। आप सऊदी अरब में थे, वहां पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म सब मौजूद थे। क़यादत उस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच रही थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डायलॉग को एक और चांस देना है? मुज़ाकरात नाकाम होते हैं ना तो ना सिर्फ जंग होगी बल्कि हम तुम्हें मार देंगे, खदेड़ देंगे। यानी तोरा बुरा के पहाड़ों के अंदर तुम जाकर छुपोगे, हम तुम्हें उन्हें उन गारों से निकालेंगे, हम तुम्हें उन बिलों से निकालकर खदेड़ कर बाहर लाकर मारेंगे और नहीं छोड़ेंगे, यानी बिल्कुल उधेड़ देंगे तुम्हें। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की भी सबसे बड़ी डिस्कशन यही है, अफगानिस्तान, तालिबान और ये जो पाकिस्तान की टेंशन है। ग्लोबली आप जाकर देखिए, पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर खबरें बना रही है। और राजगए जाओ में ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की आवाजें मकामी लोगों की तरफ से सुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को फिलफौर रोक दिया गया, लेकिन क्यों? ये खबरें बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं कि दिल्ली की तरफ से काबुल को अस्करी ताकत मिलना शुरू हो गई है। जैसा कि आप सबको पता है, अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, बल्कि उसके बाद तो बहुत सख्त बातें शुरू हो गई। उन्होंने इस्लामाबाद पे हमले की भी धमकी दे दी कि अगर हमारे पे हमला हुआ तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो पीस टॉक्स हो रही है इतनी पीसफुल है नहीं, इसकी वाइब इतनी पीसफुल नहीं लग रही। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है? ट्रंप भी नाज़रीन एक मीसनी मासी की तरह, मीसनियों की तरह वो क्या कह रहा है कि मैं जब दिल करेगा मैं ये जंग मिनटों में सॉर्ट आउट करवा सकता हूं, लेकिन मैं मसरूफ हूं, लिहाजा अभी नहीं सो। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए सिर्फ आप सोचें, इस सारी सूरत को सामने रखते हुए, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि कभी ऐसा ना हो, अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो, अगर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का एक एक्टिव मिलिट्री कम्बैट होता है या एक मिलिट्री आमने सामने आ जाती, खड़ी हो जाती, यानी जंग हो जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 5 मिनट भी नाज़रीन के सामने नहीं खड़ा हो सकता और रिक्शा बदल जाएगा। पूरी दुनिया को भी नाज़रीन ये बात पता है, एम्पायर्स की ग्रेवयार्ड है, यहां पर एम्पायर्स है और तबाह और बर्बाद हो गए। हमने रूस को मार दिया, हमने अमेरिकन को मार दिया, के अंदर जो भी उन्होंने बहरहाल गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए अचीव किया है, तो उसकी भी ट्रेनिंग्स कहां पर होती रही है, तालीम इन्हें कहां पर मिलती रही है, वो एक लंबी कहानी है और वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लिहाजा एक्टिव मिलिट्री कम्बैट में या किसी भी तरह के कम्बैट में, इवन गोरिल्ला वॉरफेयर में भी स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन, ये वॉर हमें सूट करती ही नहीं है, ये वॉर हमारे हक में ही नहीं है। हमने कोई ना कोई हल निकालना है और हमने हर सूरत इस साइड को पुरअमन रखना है और हमने हर सूरत अफगानिस्तान को अपने पलड़े में रखना है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के, हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के, हम सब के इंटरेस्ट में है कि हमने इस साइड को हर सूरत कवर करना है। और यह बात नाज़रीन समझें कि हम तालिबानों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। एक तरफ खयासी साहब ये धमकी लगा रहे हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह रहे हैं कि ना हम समझते हैं कि एक और राउंड होना चाहिए, एक और टॉक्स होनी चाहिए। भाई, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि एक राउंड फेल हो जाए, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 5वां, 10वां, 50वां, 60वां, 100वां राउंड, कीप ऑन टॉकिंग, दबाव डालें, प्रेशर डालें, ब्रदरली ममालिक के जरिए इंटरनेशनली इनके ऊपर दबाव डालें, मैनेज करके इन्हें कंट्रोल करके इन्हें मजीद लेकर आए। ये पाकिस्तान की नाज़रीन ये एक अचीवमेंट है कि आप डिप्लोमेटिकली इन्हें लेकर आ गए, आपने इन्हें बिठा दिया, टेबल के ऊपर बिठा दिया। नाउ यू हैव टू कन्विंस देम, दबाव के जरिए किसी भी सूरत के वहां पर एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म डेवलप करें। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट नाज़रीन जो एक रोड साइड मलेशिया इस वक्त, वो एक रीजनेबल, देखें डिप्लोमेसी में वो एक रीजनेबल स्टेटमेंट दे रही है, भाई हमें लग रहा है कि एक और डायलॉग होना चाहिए, हमें लग रहा है मजीद बातचीत होनी चाहिए। और इधर से खयासी साहब ये करें, तोरा बुरा में पहुंचा देंगे, वॉर करेंगे, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। नो, जंग कभी भी नाज़रीन सोल्यूशन नहीं है। जंग से आप नहीं बिल्ड कर सकेंगे देर पा अमन, ये सोल्यूशन नहीं होगा। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारा बहुत मैसिव मिलिट्री एज इस पूरे खित्ते के अंदर हासिल है हमें। लेकिन हमने क्या अफगानियों के साथ नाज़रीन
उनके साथ लड़कर, उन कंजर्वेटिव मुल्लाओं के साथ लड़कर हमने इसे एग्जॉस्ट करना है, हमने खुद को मजीद एक्सपोज करना है, हमने खुद को और ज्यादा अपनी स्टेट को, अपनी रियासत को, अपनी मिलिट्री मसल को वल्नरेबल करना है, या फिर हमने इसमें से सोल्यूशन निकालना है, या हमने इसमें से हल निकालना है। अब आप अंदाजा लगाए ना नाज़रीन, वॉर ऑन टेरर के दौरान या फिर जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, इत्तेहादी तो हमेशा से हैं, लेकिन जब एक्टिव कॉम्बैट में अमेरिका के इत्तेहादी थे, उस दौरान कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ, शायद इससे 10 गुना ज्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन थी। इवन अफगानिस्तान के अंदर आकर ऐसी गवर्नमेंटें बैठी जो मुकम्मल तौर पर प्रॉक्सीज थी, इंडिया की भारतीय प्रॉक्सीज थी, यानी भारत बिल्कुल उन्हें दूध पिलाता था, फीड करता, जहर उनके अंदर डालता था, बट वी स्टिल मैनेज्ड, वी स्टिल यानी वी चूज टू कम आउट ऑफ इट समहाउ। और आज भी इसी चीज की जरूरत है नाज़रीन कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। दूसरी चीज नाज़रीन आप ये समझें कि बड़ी हैरानकुन चीज ये है कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं तालिबान के साथ, इनके अंदर अभी तक नजर नहीं आ रहा कि भाई कोई भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो पाकिस्तान की जानिब से जिनकी ये तालिबान रेस्पेक्ट करते हो। देखिए रेस्पेक्ट क्या, डिप्लोमेसी क्या चीज है? डिप्लोमेसी ये चीज है कि हमने एक दफा पेड्डू दे दिए थे वाजपेयी को, इंडियन क्रिकेट टीम आती थी यहां से नाज़रीन, साड़ियां हम उन्हें देते थे कि भाई ले जाओ अपनी माता श्री को और फलानों को जाकर पहना। ग्रेट डिप्लोमेसी, सफारतकारी यही है। बल्कि मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, वहां पर हमारे चीफ चले गए थे मैच देखने के लिए। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो हर डिप्लोमेसी हर तरह की होती। तालिबानियों के साथ, अफगानियों के साथ डिप्लोमेसी के लिए, या उनके साथ डिप्लोमेटिक एक एज लेने के लिए, या उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए आपको टेबल के ऊपर एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी माशाल्लाह एक बड़ी खूबसूरत नूरानी दाढ़ी हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का चल रही शांति वार्ता समाप्त हो गई है और अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद में जाकर हमला करेंगे। दोस्तों, इस सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में डर का माहौल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, टीटीपी ने तो हमला करना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के खैबर प्रांत में एक ऐसा मोबाइल हमला किया है जिसमें 2 बड़े अफसरों की मौत हुई है और 8 से ज़्यादा अफसर उसमें घायल बताए रहे हैं। बीती रात भारत के दिए हुए ड्रोन ने जब अफगानिस्तान में उड़ान भरा तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो थोड़ा सा मौलवी ज्यादा हो, आप समझ रहे हैं ना, यानी आपने ऐसे भी उन्हें एंगेज करा। एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो कि इल्मी मजहबी शख्सियत हो, जो जिसका एहतराम ये ज्यादा करते हो, जिसका एक अज हासिल हो। माजी में भी हम ऐसा करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का उस तरफ बहुत बड़ा एहतराम है, बहुत उनकी इज्जत है, उनको बड़ा एक अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बड़ा वेलकम किया जाता है। लिहाजा आपको टेबल के इस साइड एक ऐसा बंदा बिठाना चाहिए था जिसने उन्हीं के तरह का दिखे, उनकी तरह का बातचीत करे, माशाल्लाह कोई इमामत करवाए उनकी, कोई नमाज पढ़ाई, उन्हें को कलमे 4 दोबारा से याद करवाए, उन्हें को आयतुल कुर्सी पढ़कर बार बार फूंके, 4 कुल उन्हें सुनाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके उनके ऊपर फूंकता रहे तब तक जब तक वो एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म के ऊपर जाकर अग्री नहीं कर जाते। तो ये जो लिंक है नाज़रीन, ये मिसिंग है, ये हमें चाहिए। हमने नेगोशिएट करना है, हमने मजीद डिस्कस करना है और हमने डिस्कस करते जाना है और तब तक हमने डिस्कस करना है जब तक हम कोई हल नहीं निकाल देते। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब की मैं स्टेटमेंट सिर्फ आपके सामने